हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं हैचिंग और ग्रेडियंट। मतलब 2D स्केच में मटेरियल वगैरह कैसा अप्लाई करके दिखाना है या फिर कलर्स वगैरह कैसा देना है। वो मटेरियल अप्लाई करना है, उसके लिए हैचिंग कमांड इस्तेमाल होता है। और स्केच में कलर वगैरह फिल करना है तो उसके लिए ग्रेडियंट कमांड इस्तेमाल होता है। यहाँ पर उसके लिए अ, पहला कुछ स्केच वगैरह बना लिया, 2D स्केच वगैरह यहाँ पर बना लिया। ये 3-4 जगह कॉपी कर लिया इसको। आ, अभी इस स्केच में मटेरियल कौन सा अप्लाई करना है वो अगर दिखाना है तो हैचिंग का कमांड इस्तेमाल होता है। उसके लिए ड्रॉ में से हैच कमांड लिया, शॉर्टकट की एच। किसी भी कमांड के बाजू में एरो का सिंबल दिखाया जाता है तो उसमें और कमांड हो सकते हैं। उसके लिए हैच में जाके यहाँ पर हैच कमांड लिया, शॉर्टकट की एच। तो यहाँ पर हैच क्रिएशन का टैब ओपन होता है। सबसे पहला आता है पिक पॉइंट। पिक पॉइंट लिया तो जिधर क्लिक करेंगे उधर ही वो हैचिंग बना के दिखाता है। समझो इधर क्लिक किया तो बीच के एरिया में ही वो हैचिंग बना के दिखाता है। यहाँ पर स्केल बढ़ा लिया। एक तो स्केल बढ़ाना पड़ता है या फिर घटाना पड़ता है। अगर बढ़ा के फायदा हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो कम करना पड़ता है। तो एक का 0.1 वगैरह 0.2 किया जा सकता है। यहाँ पर अभी स्केल बढ़ा है तो हैचिंग प्रॉपरली दिख रहा है। यहाँ पर ऐड पिक पॉइंट लिया तो सिर्फ बीच का एरिया सिलेक्ट किया जा सकता है। पूरा ऑब्जेक्ट अगर सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर सिलेक्ट बटन पर क्लिक किया। यहाँ पर ये रेक्टेंगल सिलेक्ट किया तो यहाँ पर पूरे ऑब्जेक्ट को वो हैचिंग दिखाता है। बीच का एरिया सिलेक्ट न होते हुए पूरे ऑब्जेक्ट को वो हैचिंग दिखाता है। स्पेस बार या लास्ट कमांड वापस चालू हो जाएगा। यहाँ पर पिक पॉइंट से 3-4 जगह पर क्लिक कर लिया। यहाँ पर क्लिक किया, बाद में यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक कर लिया। अगर यहाँ पर ये गलती से हुआ है, इस एरिया में अगर गलती से सिलेक्ट हो चुका है तो वो निकाल देना है तो यहाँ पर रिमूव ऑप्शन लिया जा सकता है। यहाँ पर रिमूव ऑप्शन लिया और सिलेक्ट बाउंड्री टू रिमूव पूछता है। यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट में देखने का क्या पूछा जा रहा है। ये बाउंड्री डिसिलेक्ट किया तो यहाँ पर हैचिंग वो नहीं तैयार करेगा। अगर गलती से सिलेक्ट हुआ रहेगा तो रिमूव ऑप्शन से वो आप निकाल सकते हो। कोई भी मैकेनिकल का पार्ट अगर कट किया जाता है तो वहां पर सेक्शन व्यू तैयार होता है। उसका जो सेक्शन लाइंस रहता है वो 45 डिग्री पर दिखाना पड़ता है। ANSI 31 जो पैटर्न है उसमें बाय डिफॉल्ट 45 डिग्री का लाइंस रहता है। इसके लिए सेक्शन व्यू दिखाने के लिए ANSI 31 पैटर्न इस्तेमाल होता है। यहाँ पर ऑटोकैड वाले ने कुछ रेडीमेड पैटर्न्स तैयार करके रखे हैं, वो यहाँ से सिलेक्ट किया जा सकता है। समझो ANSI 31 पैटर्न लिया तो बीच का एरिया यहाँ पर सिलेक्ट किया जा सकता है। यहाँ पर हैचिंग में भी ANSI 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, ये हर पैटर्न को एक स्पेसिफिक मटेरियल अटैच है। तो ANSI 38 लिया तो वो पार्ट जो है वो एल्यूमिनियम से बनाना है ऐसा दिखाया जा सकता है। या फिर कोई भी अगर गूगल में सर्च करके देखते हो कि ANSI पैटर्न कौन सा है, तो यहाँ पर यहाँ
यहाँ पर एन हैचिंग कमांड लिया, गूगल में जाके सर्च कर लिया, ANSI 31 पैटर्न, ANSI पैटर्न लिया समझो, ANSI हैचिंग पैटर्न लिया। ओके, तो यहाँ पर हर पैटर्न के लिए स्पेसिफिक नंबर मटेरियल अटैच है। ओके, तो यहाँ पर ये चेक करके देखा जा सकता है, किसी भी स्केच कोई भी पार्ट बनाने के लिए समझो आयरन का इस्तेमाल करना है तो NSI 31 पैटर्न लिया जा सकता है, स्टील का इस्तेमाल करना है तो NSI 32 पैटर्न लिया जा सकता है। कोई पार्ट ब्रास, ब्रॉन्ज या कॉपर से अगर बनाना है, ऐसा मेंशन करना है तो NSI 33 पैटर्न लिया जा सकता है। एल्यूमिनियम से बनाना है तो NSI 38 पैटर्न लिया जा सकता है। मतलब पैटर्न कौन सा इस्तेमाल कर रहे हो उससे आप बता सकते हो कि ये पार्ट कौन से मटेरियल से बनाना है। समझो यहाँ पर हैचिंग कमांड लिया, ये पार्ट एल्यूमिनियम से बनाना है ऐसा दिखाना है तो NSI 38 पैटर्न लिया जा सकता है। तो ये पार्ट एल्यूमिनियम मटेरियल से बनाना है ऐसा बताया जा सकता है। ये स्केल थोड़ा कम कर लिया। नहीं तो यहाँ पर अलग से मेंशन करना पड़ता था कि ये पार्ट एल्यूमिनियम से बनाना है, वैसा नोट आपको देना पड़ता था। इससे अच्छा है कि आप हैचिंग पैटर्न से ही बता सकते हो कि ये पार्ट कौन से मटेरियल से बनाना है। सिविल या आर्किटेक्चर में देखने जाएंगे, ब्रिक्स का इस्तेमाल करना है तो AR816 का पैटर्न लिया जा सकता है। यहाँ पर स्केल बढ़ा के फायदा नहीं है तो यहाँ पर घटाना पड़ता है। ये ट्रायल एंड एरर से आपको सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये पार्ट जो है वो कोई वॉल है, उसके लिए ब्रिक्स का इस्तेमाल करना है तो ये बताने के लिए NSI AR816 पैटर्न लिया जा सकता है। AR816 पैटर्न लिया तो ये पार्ट बनाने के लिए या फिर ये वॉल बनाने के लिए ब्रिक्स का इस्तेमाल करना है ऐसा बताया जा सकता है। कोई कॉलम वगैरह कंक्रीट से इस्तेमाल करके बनाना है तो AR कंक्रीट पैटर्न लिया जा सकता है। तो ये कॉलम कंक्रीट से बनाना है ऐसा बताया जा सकता है। या फिर कोई सैंड का इस्तेमाल करके कोई सिविल का पार्ट बनाना है तो AR सैंड पैटर्न लिया जा सकता है। काफी सारे पैटर्न्स रहते हैं, आप एक एक ट्राई करके देख सकते हो। यहाँ पर हैचिंग कमांड लिया, हैचिंग का शॉर्टकट की H आता है। कांच का इस्तेमाल करके कोई खिड़की वगैरह बनाना है ये दिखाना है तो गोस्ट ग्लास पैटर्न इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये पैटर्न गोस्ट ग्लास का इस्तेमाल करके बनाया जा सकता है। मतलब इधर कांच का इस्तेमाल करना है ऐसा बताया जा सकता है। वैसे ही कोई पत्थर का इस्तेमाल करके फाउंडेशन बनाना है या फिर वॉल बनाना है वैसा यहाँ पर बताया जा सकता है। यहाँ पर स्केल आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। स्पेस बार दिया, लास्ट कमांड वापस चालू हो जाएगा। अब काफी सारे पैटर्न्स है, एक एक ट्राई करके देख सकते हो। तो उसे यहाँ पर मटेरियल कौन सा अप्लाई करना है किसी स्केच में या पार्ट में वैसा हम हैचिंग द्वारा बता सकते हैं। इसमें भी कुछ ऑप्शंस आते हैं। यहाँ पर ऑटोकैड वालों ने कुछ रेडीमेड पैटर्न्स दिए हुए हैं, वो अगर आपको लेना है तो यहाँ पर पैटर्न्स में जाके यहाँ पर पैटर्न ऑप्शन आपको सिलेक्टेड करना पड़ेगा। ओके, लाइन को कलर वगैरह देना है तो कलर यहाँ से दिया जा सकता है। समझो रेड कलर लिया, आपने सॉरी येलो कलर लिया, यहाँ पर तो लाइन को यहाँ पर आप कलर दे सकते हो। बैकग्राउंड को कलर वगैरह देना है
स्पेस बार या एंटर दिया, लास्ट कमांड वापस चालू हो जाएगा। यहाँ पर रेड कलर सिलेक्ट किया तो बैकग्राउंड को कलर आप दे सकते हो। कलर नहीं देना है तो यहाँ पर बाय लेयर ऑप्शन ऑन रखा और ये बैकग्राउंड नन रखा, तो बैकग्राउंड को कलर अभी नहीं आएगा। यहाँ पर समझो ए ने से 31 पैटर्न लिया, काफी सारे पैटर्न्स रहते हैं, एक एक ट्राई करके देख सकते हो आप। यहाँ पर ये एरिया सिलेक्ट किया तो यहाँ पर हैचिंग यहाँ पर बताया जा सकता है। यहाँ पर स्केल थोड़ा बढ़ा लिया। यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी अगर सेट करना है, 0 रहेगा तो टोटल डार्क में दिखता है, 90 रहेगा तो एकदम फेंट में दिखाया जाता है। तो पिछला जो इसके पीछे जो स्केच वगैरह रहेगा वो हम अच्छी तरह से देख सकते हैं, इसके लिए ट्रांसपेरेंसी वगैरह दिया जा सकता है। नहीं चाहिए तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी 0 रखा तो ये टोटल अभी डार्क में दिखाई देगा। एंड स्पेस बार या लास्ट कमांड वापस चालू होता है। ये NSI 31 पैटर्न जो है वो बाय डिफॉल्ट 45 डिग्री रहता है और 90 डिग्री ऐड कर लिया तो पहला वाला 45 प्लस 90 मतलब ये 135 डिग्री में सेट किया जाएगा। तो ये 135 डिग्री में सेट होएगा। मतलब यहाँ पर ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है। 2D स्केच में कोई असेंबली वगैरह दिखानी है, उसमें ये पार्ट अलग है और ये पार्ट अलग है ऐसा बताना है तो यहाँ पर एंगल वगैरह सेट किया जा सकता है। और या फिर इनके बीच में स्केल बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पर ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है ऐसा बताना है तो यहाँ पर हैचिंग्स का स्केल कम ज्यादा रखा जा सकता है। तो ये दो अलग अलग पार्ट है ऐसा बताया जा सकता है। अगला आता है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव अगर ऑन रखा जाता है तो यहाँ पर बीच का एरिया सिलेक्ट किया। एसोसिएटिव अगर ऑन रखा जाता है तो ये रेक्टेंगल का बाउंड्री का साइज अगर कम ज्यादा करते हैं तो हैचिंग का साइज भी उसके साथ कम ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि हैचिंग में एसोसिएटिव यहाँ पर ऑन है करके। ये एसोसिएटिव ऑफ रखा जाता था तो हैचिंग उधर ही रहता था, रेक्टेंगल के साथ उसका साइज नहीं बढ़ता था। अगला आता है एनोटेटिव। एनोटेटिव अगर सिलेक्ट किया जाता है तो एनोटेटिव का अलग से स्केल बन जाता है। इसके लिए ज्यादातर एनोटेटिव ऑफ रखा तो बेहतर है, क्योंकि ये स्केल जैसा कम ज्यादा होता जाएगा वैसा हैचिंग का भी स्केल कम ज्यादा होता है। अगला आता है मैच प्रॉपर्टीज। मैच प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि समझो ये जो येलो कलर का पैटर्न है वो अगर मुझे इधर अप्लाई करना है तो मुझे पहला ये पैटर्न कौन सा है वो देखना पड़ेगा, एंगल देखना पड़ेगा, लाइन का कलर देखना पड़ेगा, बैकग्राउंड कलर देखना पड़ेगा, साथ में स्केल भी देखना पड़ेगा, तो ही इस तरह का पैटर्न में इधर अप्लाई कर सकता हूँ। या फिर दूसरा रास्ता है, यहाँ पर मैच प्रॉपर्टीज लिया, ये पैटर्न सिलेक्ट किया और यहाँ पर क्लिक किया तो ऐसा का ऐसा पैटर्न में इधर इस्तेमाल कर सकता हूँ। यहाँ पर हैचिंग कमांड लिया, यहाँ पर ऑप्शंस में गए, यहाँ पर 2-3 जगह हैचिंग देके रखा। समझो यहाँ पर NSI 31 पैटर्न लिया। कोई अगर पार्ट कौन से मटेरियल से बनाना है या फिर सेक्शन कौन सा देना है वो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ज्यादातर NSI 31 पैटर्न लिया जा सकता है। समझो यहाँ पर क्लिक किया, ये लाइन का कलर निकाल दिया, बाय लेयर रखा, यहाँ पर 2-3 जगह क्लिक कर लिया। यहाँ पर एक सिलेक्ट किया तो सभी सिलेक्ट होने चाहिए ऐसा लगता है, तो यहाँ पर क्रिएट सेपरेट हैचेस ऑप्शन ऑन ऑफ रखा जाता है। तो अभी एक हैच सिलेक्ट करने पर सभी हैचेस सिलेक्ट होते हैं, एक डिलीट करने पर सभी हैचिंग डिलीट हो जाएंगे। वही यहाँ पर हैचिंग में यहाँ पर क्रिएट सेपरेट हैचेस ऑन रखा जाता है तो हर हैच अलग रहेगा, ये अलग रहेगा, बाद में ये अलग रहेगा।
कोई इंडिविजुअली मॉडिफाई करना है तो वैसा किया जा सकता है। समझो ये हैचिंग सिलेक्ट किया, इसका स्केल कम ज़्यादा करना है तो कम ज़्यादा किया जा सकता है, या फिर पैटर्न अलग रखना है तो वैसा रखा जा सकता है। कोई हैचिंग अगर मॉडिफाई करना है तो उसके ऊपर जाकर सिंगल क्लिक किया तो उसको मॉडिफाई किया जा सकता है। या फिर उसके लिए हैच एडिट कमांड आता है, उससे भी आप मॉडिफाई कर सकते हो। अगला आता है आइसलैंड डिटेक्शन। आइसलैंड डिटेक्शन में क्या रहता है कि समझो यहाँ पर इधर जो है वो है हैचिंग में स्केच विद इन इसके एक स्केच के अंदर थोड़ा दूसरा स्केच है, उसके थोड़ा अंदर तीसरा स्केच है। लेकिन स्केच विद इन स्केच रहेगा तो उसके लिए हैचिंग कैसा तैयार करना है वो बताना है तो आइसलैंड का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर सर्कल लिया, 4-5 सर्कल बना लिए। ये थोड़ा मूव करना है तो यहाँ पर मूव कमांड लिया, शॉर्टकट की M, तो ये थोड़ा नीचे सेट करते हैं। यहाँ पर एक स्केच के अंदर 6-7 स्केच यहाँ पर बना लिया है। तो उसके लिए हैचिंग किस तरह से तैयार करना है वो अगर दिखाना है आइसलैंड डिटेक्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके लिए हैच कमांड लिया, यहाँ पर ऑप्शंस में गए, यहाँ पर आइसलैंड डिटेक्शन सिलेक्ट कर लिया। नॉर्मल आइसलैंड डिटेक्शन अगर सिलेक्ट किया जाता है तो एक स्केच छोड़ के वो हैचिंग बना लेगा। यहाँ पर पिक पॉइंट लिया, यहाँ पर सबसे बाहरी बाउंड्री में क्लिक कर लिया तो नॉर्मल लिया तो एक स्केच छोड़ के वो हैचिंग बना लेता है। अगर ऑप्शंस में आइसलैंड यहाँ पर आइसलैंड डिटेक्शन जो है वो आउटर लिया तो जिधर क्लिक किया जाता है उधर ही वो हैचिंग बनाएगा। और इग्नोर लिया तो अंदर स्केच है नहीं है वो इग्नोर कर लेगा और पूरे स्केच को हैचिंग बना लेगा। हैचिंग किस तरह से दिखाना है वो आइसलैंड डिटेक्शन द्वारा आप सेट कर सकते हो। ज़्यादातर आउटर लिया जाता है ताकि जिधर क्लिक किया जाता है उधर ही वो हैचिंग तैयार करता है। यहाँ पर बॉटम राइट में एरो का सिंबल दिखाया जाता है तो समझ में जाने का कि इसके अंदर और कमांड्स हो सकते हैं या फिर कोई तो भी डायलॉग बॉक्स ओपन होने वाला है। यहाँ पर हैच सेटिंग बटन पर क्लिक किया तो यहाँ पर हैच एंड ग्रेडियंट का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जो पुराने ऑटोकैड के वर्जन में ओपन होता था। सेम ये जो हैच क्रिएशन का टैब के जो कमांड है वही कमांड आपको इधर मिल जाएंगे, इधर से इस्तेमाल करना थोड़ा आसान लग सकता है। बाकी आपको सेम कमांड मिल जाते हैं। यहाँ पर मोर ऑप्शंस में गए तो और ऑप्शंस आपको दिखाई देते हैं। यहाँ पर लेस ऑप्शन पर क्लिक किया तो ऑप्शंस कम हो जाएंगे। हैचिंग से बाहर निकलना है तो क्लोज हैच क्रिएशन लिया तो हैचिंग से बाहर निकला जा सकता है। तो किसी स्केच में मटेरियल कौन सा इस्तेमाल करना है वो आप हैचिंग द्वारा बता सकते हो। सिविल या आर्किटेक्चर में कोई प्लान वगैरह बनाना है, सिविल या आर्किटेक्चर में कोई प्लान वगैरह बनाना है, उसमें वुडन फ्लोरिंग वगैरह दिखाना है तो उसके लिए सुपर हैच कमांड लिया जा सकता है। यहाँ पर एक्सप्रेस टूल्स में गए, यहाँ पर ड्रॉ में सुपर हैच कमांड लिया, या फिर किसी इमेज का पैटर्न वगैरह दिखाना है तो सुपर हैच का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर सुपर हैच लिया, पैटर्न किसका बनाना है, इमेज का बनाना है तो इमेज सेलेक्ट किया। यहाँ पर कोई भी इमेज सेलेक्ट किया, या फिर कोई भी इमेज आप ले लो। दूसरा कोई भी इमेज ले सकते हो। यहाँ पर डी ड्राइव में यहाँ पर सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स 86, यहाँ पर ऑटोडेस्क में गए प्रोग्राम फाइल्स 86, यहाँ पर कॉमन फाइल्स ऑटोडेस्क शेयर, यहाँ पर मटेरियल्स टेक्सचर्स, यहाँ पर 1 में गए, बाद में मैट्स में गए
तो यहाँ पर पैटर्न्स आपको दिखाई देते हैं। वुडन का फ्लोरिंग वगैरह तो ये एंड्रॉयड नेचुरल, एंडी रोबा नेचुरल लिया, ओपन लिया, ओके दिया। ये कहाँ पर सेट करना है, समझो इधर सेट करना है तो इधर सेट कर लिया। साइज बढ़ाना है तो स्केल फैक्टर आप दे सकते हो, समझो स्केल फैक्टर 2 का रखा। इज द प्लेसमेंट ऑफ दिस इमेज एक्सेप्टेबल, यस लिया। इंटरनल पॉइंट पूछता है तो बीच का एरिया सिलेक्ट किया, तो वैसा यहाँ पर पैटर्न बनाया जा सकता है। तो वुडन फ्लोरिंग वगैरह दिखाना है तो वैसा दिखाया जा सकता है। या फिर कोई भी इमेज आपके पास रहेगा तो उसका पैटर्न वगैरह दिखाना है तो सुपर हैच लिया जा सकता है। यहाँ पर सुपर हैच लिया, जैसा इमेज दिया जा सकता है वैसा ब्लॉक का भी पैटर्न आप ले सकते हो। उसके लिए आपको स्पेशली ब्लॉक बनाना पड़ेगा। समझो टाइल्स वगैरह दिखाना है, उसका पैटर्न वगैरह बनाना है तो वैसा टाइल्स का पहला एक ब्लॉक बना लिया और उसका पैटर्न यहाँ पर लिया जा सकता है। तो सुपर एच का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इमेज वगैरह का पैटर्न आप दे सकते हो। ये हो गया हैचिंग का। अगर कलरिंग वगैरह दिखाना है स्केच के अंदर तो यहाँ पर ग्रेडियंट का इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके लिए यहाँ पर होम में जाके यहाँ पर ग्रेडियंट कमांड लिया, शॉर्टकट की जीडी, ग्रेडियंट कमांड लिया। पिक इंटरनल पॉइंट पूछता है, यहाँ पर बीच का एरिया सिलेक्ट किया तो यहाँ पर बीच में यहाँ पर कलरिंग वगैरह दिया जा सकता है। ग्रेडियंट से कलर का ट्रांजिशन दिखाया जाता है, मतलब एक साइड में फेंट दूसरे साइड में डार्क, ऐसा ट्रांजिशन आपको दिखने को मिलेगा। यहाँ पर ग्रेडियंट कमांड लिया तो हैच क्रिएशन का टैब ओपन होता है। बाकी सब कमांड हैचिंग जैसे ही है, सिर्फ यहाँ पर हैचिंग की जगह यहाँ पर ग्रेडियंट ऑप्शन सिलेक्टेड रहता है। ये भी ग्रेडियंट कमांड जो है वो पुराने डायलॉग बॉक्स से बताना थोड़ा आसान जा सकता है। उसके लिए यहाँ पर हैच सेटिंग बटन पर क्लिक किया तो ग्रेडियंट का डायलॉग बॉक्स यहाँ पर ओपन होता है। सिर्फ एक कलर का पैटर्न दिखाना है तो वन कलर ऑप्शन लिया, कौन सा कलर चाहिए वो यहाँ से आप सेट कर सकते हो। समझो ब्राउन कलर चाहिए तो ब्राउन कलर सेट कर लिया। यहाँ पर ऐड पिक पॉइंट लिया और ये बीच का एरिया सिलेक्ट किया तो एक साइड में डार्क दूसरे साइड में फेंट, यहाँ पर ग्रेडियंट का कलर यहाँ पर दिया जा सकता है। वापस स्पेस बार दिया, लास्ट कमांड वापस चालू होता है। हैच सेटिंग बटन पर क्लिक किया, दूसरा कलर देना है तो दूसरा कलर यहाँ पर दिया जा सकता है। समझो येलो कलर दिया तो वैसा दूसरा कलर का पैटर्न दिया जा सकता है। यहाँ पर दूसरा जो शेड है वो ब्लैक में चाहिए या व्हाइट में चाहिए, वो अगर सेट करना है तो शेड ऑप्शन लिया तो वो ब्लैक में आ जाता है, टिंट ऑप्शन लिया तो व्हाइट कलर में सेट हो जाता है। तो ये जो दूसरा शेड है वो एक साइड में कलर में रहेगा और दूसरे साइड में व्हाइट में आ जाएगा, तो वैसा कलर ट्रांजिशन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी यहाँ पर 2 कलर का ट्रांजिशन दिखाना है तो 2 कलर ऑप्शन लिया, दूसरा कलर कौन सा चाहिए वो यहाँ से सेट किया जा सकता है। समझो ग्रीन कलर लिया तो एक साइड में येलो कलर दूसरे साइड में ग्रीन कलर वैसा दिखाया जा सकता है। यहाँ पर ग्रेडियंट कमांड लिया, शॉर्टकट की जीडी। किसी भी कमांड के ऊपर अगर 5-6 सेकंड के लिए रुकते हो तो उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी आपको मिल जाएगी। यहाँ पर ग्रेडियंट में कोई स्विमिंग पूल वगैरह दिखाना है तो वैसा ब्लू कलर का ट्रांजिशन आपको देखने को मिलेगा। तो एक साइड में फेंट और दूसरे साइड में ब्लू कलर वैसा अगर दिखाना है तो ग्रेडियंट का इस्तेमाल करके यहाँ पर ट्रांजिशन वगैरह ब्लू कलर का दिखा सकते हो, तो स्विमिंग पूल वगैरह दिखाया जा सकता है। यहाँ पर ग्रेडियंट कमांड लिया, शॉर्टकट की जीडी। ये सिर्फ एक ही कलर का ट्रांजिशन दिखाना है तो वन कलर ऑप्शन लिया, दूसरा कलर कौन सा चाहिए, समझो ग्रीन कलर चाहिए तो ग्रीन कलर सेट किया।
यहाँ पर भी 9 तरह के शेड आते हैं। एक साइड में डार्क, दूसरे साइड में फेंट, सेंटर में फेंट, दोनों साइड में डार्क, सेंटर में डार्क, दोनों साइड में फेंट, सेंटर में फेंट, चारों कॉर्नर में डार्क, सेंटर में डार्क, चारों कॉर्नर में फेंट। कैसा शेड चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। समझो ये सेंटर में फेंट और दोनों साइड में डार्क लिया, तो वैसा कलर ट्रांजिशन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी ये जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में है, मतलब 90 डिग्री में है। यहाँ पर सेंटर्ड ऑप्शन ऑन रखा तो एग्जैक्टली सेंटर में रहता है, सेंटर्ड ऑप्शन ऑफ रखा तो वो थोड़ा शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पर ये 0 डिग्री रहेगा तो ये जो नॉर्मल एंगल है उसी में दिखाया जाएगा। और 45 डिग्री ऐड करते हैं तो पहला वाला 90 डिग्री प्लस ये 45, मतलब ये 135 डिग्री में सेट हो जाता है। तो वैसा एंगल में कलर वगैरह दिखाना है तो यहाँ पर एंगल वगैरह दिया जा सकता है। बाकी सभी ऑप्शंस हैचिंग जैसे ही है, इसमें कुछ फर्क नहीं है। तो ग्रेडियंट कमांड लिया तो कलर का ट्रांजिशन आपको देखने को मिलेगा। अगर प्लेन कलर अगर दिखाना है तो यहाँ पर हैचिंग कमांड लिया, यहाँ पर पैटर्न की जगह यहाँ पर सॉलिड ऑप्शन लिया तो प्लेन कलर आप दे सकते हो। प्लेन कलर कौन सा देना है, यहाँ पर सॉलिड ऑप्शन लिया, और कलर कौन सा देना है वो यहाँ से सेट किया जा सकता है। या फिर पुराने वर्जन से जाना है तो हैच सेटिंग बटन पर क्लिक किया, यहाँ पर पैटर्न में एएनएसआई पैटर्न की जगह अदर प्रीडिफाइंड में गए, यहाँ पर सॉलिड ऑप्शन लिया, ओके दिया। ये कलर कौन सा देना है वो यहाँ से सेट किया जा सकता है। समझो ग्रीन कलर देना है तो ग्रीन कलर सेट किया, एड पिक पॉइंट लिया, यहाँ पर बीच का एरिया सिलेक्ट किया तो बीच के एरिया में कलर यहाँ पर दिया जा सकता है, तो वो प्लेन कलर आएगा, ट्रांजिशन नहीं आएगा। तो इस तरह से आप कलरिंग वगैरह स्केच में दे सकते हो। 2D ऑटोकैड में 2D स्केच में कोई घर वगैरह बनाया हुआ है या फिर कुछ कार वगैरह बनाई हुई है, तो उसमें कलरिंग वगैरह फिल करना है, तो ग्रेडियंट का इस्तेमाल करके आप कलर वगैरह फिल कर सकते हो। और मटेरियल कौन सा अप्लाई करना है वो दिखाना है तो हैचिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। ओके, थैंक यू।